लकड़ी की सातिर, उस सातिर में घुन और घुननी रहते थे, जो लकड़ी को कुटर 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 काटते रहते हैं, वो रहते थे। और पंडित जी रोजाना सत्संग सुनाते थे, भागवत कथा सुनाते थे। तो घुननी जो थी, जब कथा होती थी तो घुननी लकड़ी को काटना रोक देती थी। और वो घुन जो था वो कुटर 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 अपनी लकड़ी को काटता रहता था। तो घुननी कहती थी कि देखो यहाँ कथा हो रही है, जब तक कथा होती है कम से कम तब तक तो आप लकड़ी मत काटा करो, भगवान की कथा सुन लो, कल्याण हो जाएगा। तो घुन कहता था तुम सुनो, तुम्हारा ही कल्याण हो जाए, तुम्हारी भव से बेड़ा पार हो जाए, हमें तो अपना काम करना है। अब वो लकड़ी को कुटर 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 को काटता रहता था। उसे इतना टाइम नहीं मिलता था कि कम से कम शांति से बैठ करके भगवान का सत्संग ही सुन लें। लेकिन घुननी सारे काम को वो लकड़ी को काटना रोक करके और वो सत्संग सुनना शुरू कर देती थी। कथा समाप्त हुई तो उसी दिन जो थी घुननी खत्म हो गई। और वो खत्म हुई तो उसका जन्म एक राजा के यहाँ एक राजकुमारी के रूप में हुआ। और घुन जब खत्म हुआ तो वो उसी गांव में एक गाय का बछड़ा बना जा करके, गाय का बछड़ा बना जा करके। तो वो बछड़ा जो था जब जवान हुआ तो वो लड़की जब उधर से निकलती थी बछड़ा उसको देखता था, तो वो लड़की भी उसको पहचान लेती थी कि पिछले जन्म में मेरा पति था घुन। तो उस लड़की ने एक दिन उससे कहा करके, बछड़े से, कि हम तुमसे कहते रहे तो भगवान की कथा सुन लो तो कम से कम नर्तन मिल जाएगा, लेकिन तुमने भगवान की कथा नहीं सुनी, अब तुम जानवर बन गए और हम देखो राजकुमारी बन गए। तो धीरे धीरे वो लड़की जवान हुई, उसकी शादी हुई। तो उसकी जब विदा होने लगी थी तो वो बछड़ा जो था वो बैल बन गया पूरा। वो एक खेत में किसान उसे जोत रहा था, तो जोत रहा था तो उसे बड़ी भारी फिक्र कि आज मेरी घुननी जो थी उसकी शादी हो जाएगी और वो विदा हो जाएगी, फिर देखने को भी नहीं मिलेगी। तो वो खेत तो जोत रहा था लेकिन उसकी याद में उसे चला नहीं जा रहा था, तो वो खेत में बैठ गया। अब किसान उसको बहुत मार रहा था, बहुत पीट रहा था, लेकिन वो उठा ही नहीं। उधर उसकी जब विदाई हुई, काहार लोग उसकी डोली को लिए जा रहे थे, अब वो उसकी पिटाई लगा रहा था। तो डोली में बैठे बैठे उस लड़की ने जब उसको देखा तो उसने कहारों से कहा, कहारो जरा डोली को रोक दो, मैं भी आ रही हूँ। कहारों ने डोली को रोक दिया और वो लड़की उस डोली से उतरी और उस बैल के पास गई। और बैल के पास जाकर के उसने कान में कहा कि अब काहे पिट रहे हो? अरे पहले ही अगर तुमने भगवान की कथा सुनी होती तो ये तुम्हें योनी नहीं मिलती। अब जब तुम्हें योनी मिल ही गई है, तुम्हारा काम है इस योनी में जोतना, अपने मालिक की सेवा करना, तो अब हम तो तुम्हें मिल ही नहीं सकते हैं अब, क्योंकि तुमने वो नाता ही तोड़ दिया है। अब हम मानव तन में है, तुम जानवर हो, तो हमें देख करके क्यों इतने दुखी हो रहे हो? इसलिए उठो और पिटाई क्यों खा रहे जो? तो जब इतना कहा तो बैल उठ के जो खड़ा होके चलने लगा। तो किसान ने कहा, इस लड़की ने भाई क्या इसके कान में कह दिया? वो किसान ने जोतना बंद किया और वो आकर के पूछने लगा। तो उस लड़की ने सारी बात बताई पिछले जन्म की। तो यही हालत हमारी आपकी है कि हम इस दुनिया में, इस माया की चकाचौंध में सब कुछ भूल जाते हैं।
और ये मौका सुनहरा हमारा जो मिला हुआ है मानव जीवन का, ये निकल जाएगा, धीरे धीरे निकला जा रहा है। ये मौका निकलने के बाद हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए जीते जी अपने स्वरूप का बोध कर लें और सत्संग में सभी लोग श्रद्धा भाव के साथ लगा करें। बोलिए अलखनाथ भगवान की, चतुर्देव भगवान की जय। आरती सुनाओ बेटा।